सबसे कठिन है सरल होना। उसके बाद उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट की, नौकरी की, फिर 1970 में विश्वविद्यालय से त्यागपत्र दिया और मुंबई वुडलैंड अपार्टमेंट में शुरुआत की। वहाँ सभी अभिनेता निर्देशक वगैरह आए, वहाँ से पूना और पूना से ऑरिगन। जबलपुर में हम ट्रेल कर रहे हैं। हाँ, ट्रेल में जबलपुर में जो देवताल है ना, देवताल जो है वो लघु काशी के रूप में विश्वविख्यात है। बहुत पहले 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक के उत्तरार्ध की बात है। ओशो मल्टीवर्सिटी पूना के वाइस चांसलर डॉक्टर स्वामी सत्यवेदांत और ओशो टाइम्स की फीचर एडिटर मां अमृत साधना का जबलपुर आगमन हुआ था। मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके संपर्क में आया और उस दौरान एक टीम जो कि जर्मनी से आई थी और वो पूना आश्रम से होते हुए जबलपुर आई, उनके हाथ में एक बहुत ही हाईटेक यंत्र था। वो यंत्र आध्यात्मिक तरंगों का मापक था। आध्यात्मिक तरंगों के मापक उस यंत्र के जरिए वे पूना से लेकर के मुंबई, पूना के जितने भी हॉल थे जहां ध्यान होते थे और गाड़लवाड़ा, कोचवाड़ा, सभी जगह गए। जो वो इक्विपमेंट था, उसकी घड़ी सर्वाधिक जिस प्लेस पे हाइट पे पहुंची उसका नाम था अचलनाथ और भूतनाथ की टेकरी के बीच में ओशो का वो आश्रम स्थल, क्योंकि वो अकेले में अक्सर वहीं पर मेडिटेशन किया करते थे। वहां पर बल्लभ संप्रदाय की, ये अपना नागपुर रोड जो है ना, वहीं पर देवताल जहां ओशो आश्रम है, संन्यासम धाम, वहां पर एक बल्लभ संप्रदाय की बैठकी भी है, जहां रानी दुर्गावती के महेश पौराणिक, उनके महेश ठाकुर उनके पौराणिक थे। उन्होंने अपनी रानी दुर्गावती की दत्तक पुत्री का विवाह उनके साथ किया था। वो विवाह के प्रतीक के रूप में बैठकी आज भी। और वहीं पर जिस शिला पर वो बल्लभनाथ करते थे कृष्ण संप्रदाय के, वो उसी शिला पर ओशो भी ध्यान करते थे। ये कड़ियां जुड़ती हैं। और वहीं पर संत यशपाल, अखिल भारतीय संतमत सत्संग के प्रमुख जो संत यशपाल हैं, उनको भूतनाथ की टेकरी में उनकी शिला भी वहां पर बनी हुई है, स्थापित हुई है। हाँ, देवताल में। और अचलनाथ की टेकरी का मतलब है जो हमारे वीरेंद्रपुरी नागा बाबा हैं, जो बहुत विद्वान थे, कई भाषाओं के ज्ञाता थे, उन्होंने वहां पर अखंड रामचरितमानस शुरू किया। तो ये यहाँ का जो आध्यात्मिक तरंगों का स्तर है सबसे ज्यादा है। ओशो की पुस्तक ध्यान योग में इस बात का जिक्र है। जो आनंद विजय भी वर्तमान में संचालक हैं, काफी वृद्ध हो गए हैं, जब उन्होंने वो आश्रम बनाया और ध्यान शुरू किया, प्रयोग शुरू करे ओशो के बताए हुए, कुंडली, नटराज, सक्रिय वगैरह, तो उनकी उम्र बहुत कम थी उस समय, अब तो बहुत वृद्ध हो गए हैं। उन्होंने ओशो को पूना में एक क्वेश्चन भेजा कि जब से मैंने यहाँ पर देवताल में आश्रम बनाकर ध्यान प्रयोग शुरू किए हैं, बहुत बीमार रहता हूँ और ऐसा आभास होता है कि कुछ परेशान कर रहा है मुझे। तो ओशो ने उत्तर दिया कि कुछ वहां पर बहुत सी सोल्स थी, जो आत्माएं थी, और वो परेशान करती थी उनको। ओशो ने कहा तुम निरंतर रखो, वहां का जितना भी नकारात्मक तरंगों का क्षेत्र है वो गायब हो जाएगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि आज मैं रोज सुबह जाता हूँ 5 बजे वहां पर मॉर्निंग वॉक में देवताल, और इतना आनंद प्राप्त होता है मॉर्निंग वॉक के साथ, मेडिटेशन, सहज समाधि लग जाती है।